बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम, नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता असबाक़ से हम हुरूफ़ गैर आमिला को पढ़ रहे हैं और अब तक हम उसकी 7 किस्में पढ़ चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हम हुरूफ़ गैर आमिला की 8वीं किस्म हरफ़ रदा कल्ला, ये हरफ़ रदा है। ये अक्सर इनकार व मना के लिए आता है, यानी किसी बात को हो रही हो उस बात को सख्ती के साथ रद्द करना, उसके लिए अरबी में हरफ़ रदा कल्ला को लाया जाता है। कोई कहे कफ़रा ज़ैदुन कि ज़ैद ने तो कुफ्र कर दिया, तो उसके जवाब में कल्ला हरगिज़ नहीं, ज़ैद ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता, ज़ैद से ये हो ही नहीं सकता। ये सामने वाली बात को रद्द किया गया है पुरज़ोर तरीके से। तो इस सख्ती के साथ किसी चीज़ की नफ़ी कर देना, ये हरफ़ रदा को इस्तेमाल किया जाता है। कुरान में कई जगह पर इसका इस्तेमाल है। और कभी कभी कल्ला ये हक्कन यानी बेशक का माना देता है, जैसे कल्ला सौफ़ा तालमून, बेशक तुम लोग अनकरीब जान लोगे। अब यहाँ पर कल्ला जो है हरफ़ रदा के माने में नहीं है बल्कि हक्कन के माने में है। अब यहाँ पर फ़र्क करने वाले हज़रात ने फ़र्क किया है कि अगर कल्ला पर वक़्फ़ किया जाए, यानी माक़बल में कोई बात चली आ रही हो, कोई जुमला हो और फिर कल्ला का इस्तेमाल हो और वक़्फ़ हो, तो कल्ला हरगिज़ नहीं के माने में है, यानी रदा के माने में। और अगर कल्ला से बात शुरू हो रही हो तो वो इन्ना की तरह हक्कन के माना देता है, बेशक के माना वो देता है। चाहे वो सख्ते के तौर पर वक्फ़ा हो या ये कि मुस्तकिल वक्फ़ा हो। वक्फ़ अगर होगा तो रदा के माने में है, और वहाँ से कलाम शुरू हो रहा होगा बग़ैर वक्फ़ के, तो वो हक्कन के माने में इस्तेमाल होता है। 9 नंबर पे आते हैं तनवीन। तनवीन ये कई तरह से होती है। तनवीन तमक्कुन, यानी ऐसी तनवीन जो इसमें जो बताती है कि ये इसमें मुतमक्किन है, मोरब नहीं है, क्योंकि मोरब के ऊपर तनवीन आती है और मबनी के ऊपर तनवीन नहीं आती। तो जब भी तनवीन आएगी तो उसको कहा जाएगा कि ये तनवीन तमक्कुन है, यानी इसमें मुतमक्किन को बताने वाली कि ये इसमें मुतमक्किन है, ये दूसरे एराब को भी जगह देगी, तो उसको तनवीन तमक्कुन कहा जाता है। और ये तनवीन इवज़ भी होती है। तनवीन इवज़ यानी ये मुज़ाफ़ के बाद इस्तेमाल होती है, मुज़ाफ़ इलैह को हटा दिया जाता है और मुज़ाफ़ इलैह के बदले इसको लाया जाता है, तो इसको तनवीन इवज़ कहा जाता है। अब तनवीन इवज़ जैसे यौम इज़िन, हीन इज़िन, ये इज़ और इज़िन, इज़ हीन इज़िन और में इज़िन जो है इसके बाद पूरा जुमला है, ये जो जुमला महज़ूफ़ है और उसके बदले में तनवीन का इजाफ़ा किया गया है। इसी तरह इसका अक्सर इस्तेमाल कुल के बाद होता है। कुल हमेशा मुज़ाफ़ होता है, लाज़िमुल इज़ाफ़त है, लेकिन जब भी इसके ऊपर तनवीन आए तो समझ जाना चाहिए कि ये तनवीन इवज़ थी और इसका मुज़ाफ़िल यहाँ से हज़फ़ कर दिया गया है। जैसे कुल्लु यअमलु अला शाकिलतिही, तो यहाँ पर कुल्लु अहदिन, कुल्लु नासी, कुल्लु शख्सिन, हर शख्स यामलु अमल करता है, अला शाकिलतिही, अपनी शक्लों में। इस तनवीन में तनवीन अहदिन मुज़ाफ़िले के बदले लाई गई है, इसलिए इसको तनवीन इवज़ भी कहा जाता है। एक तनवीन मुकाबला होती है, एक तनवीन तरन्नुम होती है। तनवीन मुकाबला जो जमा मुअन्नस सालिम में लाई जाती है, और एक तनवीन तरन्नुम होती है जो शेर के आखिर में तरन्नुम को मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो आप बड़ी किताबों में पढ़ेंगे। तो तनवीन ये भी असल में नून साकिन होता है। तनवीन जो होती है असल में नून साकिन होता है, नून साकिन की शक्ल होती है, इसीलिए इसको हुरूफ में शुमार किया जाता है। अब आते हैं 10 नंबर पर। 10 नंबर पर है नून ताकीद। नून ताकीद 2 तरह से इस्तेमाल होता है, सकीला और ख़फ़ीफ़ा। सकीला मुशद्दद और ख़फ़ीफ़ा साकिन। ये फ़ेल मुज़ारे के आखिर में लगता है। इल्मुस्सर्फ़ की गर्दानों में हम लाम ताकीद, बानून ताकीद, सकीला को अच्छी तरह हम पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है और ये हरूफ है और ये माना देता है ताकीद का। और
لفظی طور پر کوئی عمل نہیں کرتا تو یہ تاکید، نون تاکید کا ہے جو فعل مضارع پر لگتا ہے، اور فعل مضارع پر لگنے کے بعد یا تو وہ مشدد کی شکل میں ہوتا ہے یا ساکن کی شکل میں. تو اگر ساکن ہے تو نون خفیفہ، اور اگر مشدد ہے تو اسے نون ثقیلہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے لام مفتوح. 11 نمبر پہ لام مفتوح ہے، یہ تاکید کے واسطے آتا ہے. یہ لام تاکید ایک ایسا لام ہے جو حرف پر بھی داخل ہوتا ہے، اسم پر بھی داخل ہوتا ہے، اور فعل پر بھی یہ داخل ہوتا ہے. مبتدا پر بھی آتا ہے، خبر پہ بھی آتا ہے. جیسے یہاں پر وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ یہاں پر مبتدا پر داخل ہوا ہے. اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لحافظون میں لام کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لام یہ آ رہا ہے یہ حافظون اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اور اسی طرح لفی ضلال مبین بھی آتا ہے، کہ فی حرف ہے اور حرف کے اوپر لام لگتا ہے. اب یہ لام تاکید کا ہوتا ہے، یہ لام مفتوح ہوتا ہے اور یہ تاکید کے لیے آتا ہے. یہ ایک ایسا حرف ہے جو اسم پر بھی داخل ہوتا ہے، فعل پر بھی داخل ہوتا ہے اور حرف پر بھی داخل ہوتا ہے. اب اس کے آگے کچھ حروف ہیں جو حروف زیادت کہلاتے ہیں، یعنی یہ معنی بھی کبھی کبھی نہیں دیتے، یہ صرف آ جاتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے جیسے لا اقسم بہذا البلد. اب یہاں پر ترجمہ ہوگا کہ اقسم بہذا البلد، میں نے قسم کھائی اس شہر کی. تو لا یہاں پر زائد ہے، خوبصورتی کے لیے ہے یا جس چیز کے لیے بھی ہے. اسی طرح لیس کمثلہ شیء، تو یہاں پر لیس کے بعد مثل معنی طرح اور کاف کے معنی بھی طرح، لیکن یہاں پر جو استعمال ہوا ہے تو یہاں پر یہ زائد ہے کاف. اسی طرح اور مثال ہے ما زید بقائم، با یہاں پر زائد ہے. ردف لکم میں لام زائد ہے. اذا ما تخرج اخرج، تو یہاں پر اذا کافی تھا، ما کا اضافہ کیا گیا ہے. تو اس طرح کے الفاظ زائد ہوتے ہیں. ان ما لا من کاف با لام، یہ حروف زیادت تھے. اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. ملتے ہیں آئندہ سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.